जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। साथी आज हम लोग पार्ट 2 पाँचवीं अनुसूची का हम लोग समझेंगे। लेकिन इसमें एक मोड़ आ गया है बीच में, जैसे कल परसों एक न्यूज़ जो आया, उस न्यूज़ के चलते हम कुछ गुमराह करने वाले लोग हैं और सरकार के लोग कैसे चाल खेलते हैं आदिवासी मूलवासियों को, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। आप लोग गौर करिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाँचवीं अनुसूची आदिवासी शासन प्रशासन और नियंत्रण, ये मूल जो है पाँचवीं अनुसूची के अंदर में जो अधिकार दिया हुआ है, इसकी धारा 244 है। और ये विद्यमान विधि जो अलिखित संविधान है भारत के संविधान में, और वही विद्यमान विधि पर ही इतना जो हो रहा है, खास करके सत्याग्रह में, जैसे टाना भगतों के द्वारा जो सत्याग्रह में बैठा गया, इससे पूरा इंटरनेशनल में इसकी खबर पहुंची और पूरा देश में हड़कंप मचा। झारखंड में तो ज़्यादा मचा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या फिर राजनीतिक से दूर रहने वाले लोगों को इसका प्रभाव नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वैसे लोगों के बीच में ज़बरदस्त खलबली मचा जो लोग आदिवासी मूलवासी को शोषण करते हैं, इन पे ऊपर अत्याचार करते हैं, शासन करते हैं, और जिनका अरबों खरबों का प्रॉपर्टी इस एरिया में है, और जो लोग गुमराह करते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में ज़बरदस्त खलबली बैठा। ये लोग तरह तरह के विचार करने लगे कि आखिर ये सत्याग्रह कब तक चलेगा, इसको समाप्त कैसे किया जाएगा, इस मूवमेंट को बंद कैसे किया जाएगा। इस बातों को तरह तरह से लोग विचार करने लगे, और उसी का नतीजा है कि आप जो 13, 14, 15 जो राष्ट्रपति का आगमन था, उस दिन में सत्याग्रह पंडाल को उखाड़ के फेंका गया झूठ बोल करके। लेकिन इसी दरमियान में एक न्यूज़ आया था पेपर के माध्यम से कि रांची नगर निगम का जो चुनाव है, इसमें अनुसूचित जनजाति जो हैं, मतलब आदिवासी सीट को समाप्त करके अनुसूचित जाति यानी हरिजन सीट रखने का विचार ये लोग किया। तो ऐसा पेपर में छपा था, और ये लोग एक इस तरह के एक अनुमान लगा रहे थे कि भाई आदिवासियों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का, आरक्षण का हटाने का। तो वो लोग भांप रहे थे कि चूंकि पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को 100% आरक्षण है। हाँ, ये बात सच है। आदिवासी का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग, मतलब एसटी लोग ही आदिवासी है, ऐसी बात नहीं है। आदिवासी का अर्थ यही है जो लोग आदिकाल से रहते आए हैं, जो लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा को मानते हैं, और इनका कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी तीनों हो सकता है। चूँकि आदिवासी से ही तीनों वर्ग को अलग अलग किया गया है, एसटी भी बनाया गया है, एससी भी, ओबीसी भी। लेकिन ये जो चुनावी प्रक्रिया 1951 में जो चुनाव प्रक्रिया लाया गया, थोपा गया, हमारे एरिया में अतिक्रमण किया, घुसपैठ किया गया, चुनाव के माध्यम से ही घुसपैठ किया गया। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ऐसा पेपर में ये लोग छापते हैं कि यहाँ पर ही अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट को आरक्षण समाप्त करके अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर करने का जो बात किया, इससे ये लोग मनुवादी या ब्यूरोक्रेसी बोलिए या फिर बाहरी लोग, दीकू लोग, ये लोग इस चीज़ को भांप रहे थे कि भाई आदिवासियों का क्या स्टेटमेंट आता है। तो आपने देखा होगा कुछ एसटी समुदाय के कुछ लोग, इनका कहना था, इनका मांग हो रहा है, इनका रैली होने जा रहा है, इनका कार्यक्रम होने जा रहा है, ये लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण यहाँ पर समाप्त ना किया जाए। जबकि आप लोग को पता होना होगा कि पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम ही अवैध है। अभी आदिवासियों के टोटल जाति, आदिवासी मूलवासी के सभी जातियों का आवाज़ एक ही उठना चाहिए था कि यहाँ पर चुनाव होना ही नहीं चाहिए, और नगर निगम बिल्कुल समाप्त, नगर निगम क्षेत्र समाप्त करने का एकदम बढ़िया शुभ अवसर था, और है। चूँकि हमारे पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम होना नहीं है, लेकिन इस बात को लोग नहीं कह रहे हैं। कैसे लोग नहीं कह रहे हैं? जो लोग राजनीति पार्टी के कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी से, किसी न किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, यानी उनका एजेंट के रूप में, गुप्तचर के रूप में ये लोग काम करते हैं, समाजसेवियों के बीच में घुसे रहते हैं। और ये समाजसेवी में जो घुसे रहते हैं, इनका नाजायज़ फ़ायदा, इनका मिसयूज ये लोग चुनाव में करते हैं, अपने अपने जाति धर्म के लोगों को मिसगाइड करते हैं और चुनाव में उतारते हैं। तो एक्चुअली में पाँचवा अनुसूचित क्षेत्र का जो ये बात है, इस क्षेत्र में नगर निगम तो है नहीं,
दूसरा चीज़ चुनाव भी नहीं है और तीसरा बात है कि इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें 100% आरक्षण है। मतलब आदिवासी मूलवासी ही वहाँ के पाँचों अनुसूचित क्षेत्र के जल जंगल जमीन के मालिक हैं। शासन प्रशासन और नियंत्रण में आदिवासी मूलवासियों का 100% जगह है। यहाँ पर 1% भी बाहरी व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज इसी चीज़ को भांपने के उद्देश्य से पेपर में मात्र एक मीडिया में छाप दिया गया कि भाई पाँचों ये जो रांची नगर निगम के साथ में जो अनुसूचित जनजाति महिला जो सीट है उसको समाप्त करने का। और ये लोग भांप रहे हैं। इसी तरह एक छोटा-सा चिंगारी फेंकते हैं और लोगों को भांपते हैं कि भाई यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोगों का सोच क्या है, कौन-कौन लीडर उभर के आ रहे हैं, कौन-कौन विरोध कर रहा है, कौन-कौन समर्थन कर रहा है। इस बात को ये लोग जानते हैं। दूसरा चीज़ कि आदिवासी का ही 3 भाई है, एसटी, एससी, ओबीसी। तो यहाँ पर लड़ाया जा रहा है एससी और एसटी के साथ में। लड़ाने का भी षड्यंत्र है, मतलब आपस में मतभेद, प्यार मोहब्बत जो है उसको मतभेद करने का। फिर कुछ लोग वहाँ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के लड़ेंगे। तो जो लोग एसटी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं या जो एससी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं या जो लोग ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ये तीनों लोग समझ लीजिएगा किसी न किसी राजनीति या धार्मिक संगठन के लोग, ये लोग अगुआ हैं और ये लोग गुमराह कर रहे हैं, समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं। चूँकि एसटी का आरक्षण या एससी का आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण लेके किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सीट एक लोगों का है, एक लोग बनेगा और जो बनता भी है मतलब टिकट भी उसी को मिलना है। चूँकि चुनाव प्रक्रिया में कम खर्च होते नहीं हैं और कम खर्च होते नहीं हैं। दूसरी बात, किसी भी एसटी का या किसी भी एससी या ओबीसी का औकात नहीं है साथी कि वो करोड़ों रुपया खर्चा करके चुनाव जीत जाएगा। तो इस बात को मैं गारंटी दूंगा और कोई मुझे चैलेंज भी करना चाहे कि कोई ऐसा एसटी, एससी, ओबीसी जो प्योर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भय 5 चीज़ से हट के हो, जो ईमानदार हो, बिल्कुल चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता। तो ये लोग हमारे लोगों को ही चुनाव के माध्यम से, यानी कि किसी को टिकट दे करके ये लोग चुनाव में उतारते हैं और हमारे माध्यम से ही हमारे एरिया में हमारा संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा परिवार, हमारा बेटी बहन से लेके जल जंगल ज़मीन से लेके सारे चीज़ में हम ही लोग को माध्यम बना के ये लोग घुसते हैं। तो अब समझना होगा, आप लोग इस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि कौन लोग किस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि पाँचों अनुसूचित क्षेत्र में ना नगर निगम का चुनाव होना है, ना ही नगर निगम क्षेत्र है। ना विधायक का चुनाव होना है, इलेक्शन नहीं है, सांसद का भी चुनाव नहीं होना है, मुखिया का भी चुनाव नहीं होना है। मतलब इस एरिया में इलेक्शन नहीं है, इस एरिया में सिलेक्शन है। ग्राम सभा के लोग हर जगह से चयन करेंगे और उसी तरह से पढ़ा व्यवस्था या मानकी मुंडा व्यवस्था बोलिए या ढोकलो सोहरो व्यवस्था बोलिए, तो इस तरह से। लेकिन निचला स्तंभ ग्राम सभा है, ग्राम सभा से ही छठ के लोग ऊपर जाएंगे और फिर समाज का नेतृत्व करने का ये नियम है। लेकिन इस चीज़ को लोग जानते हुए, चूँकि लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा में ताकत मिल जाएगा, तो हमारे समाज में ही कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, बाकी गाँव वाले पीछे रहें। तो इस उद्देश्य से जो लोग ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच और भय, ये 5 चीज़ जो दुश्मन है हर एक व्यक्ति का, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, यही लोग राजनीतिक पार्टी या धार्मिक संगठन की चमचागिरी करते हैं और चुनाव प्रक्रिया में ये लोग आते हैं। मतलब आज के डेट में टिकट उसी को मिलना है जो पूर्ण रूप से गुलाम हो, गुलामी का जंजीर जो ओढ़े हुए है, ढके हुए है और जो पूर्ण रूप से गुलामी स्वीकार करता हो, ऐसे लोगों को ही टिकट मिलता है। चूँकि चुनावी प्रक्रिया में खर्च बहुत ज़्यादा आते हैं और बाहरी संस्कृति के लोग, बाहरी लोग, चूँकि यहाँ के जल जंगल ज़मीन में इनका हमला करना है, इसीलिए वो गुलाम व्यक्ति को ही टिकट देते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों को शासन और हम लोग को नियंत्रण हम लोग ऊपर करने का कोशिश करते हैं। आप लोग देखे होंगे, जिस व्यक्ति जो चुनाव से पूर्व उस व्यक्ति आपके साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, उसका बोली व्यवहार सारा कुछ ठीक होता है और आपके टिकट से ही आपके मतदान से ही वो जीतता है। लेकिन जीतने के बाद उसका सारा चीज़ बदल जाता है। सबसे पहले वो अपने आप को जो हमारा संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति से ये सबसे पहले बाहर करता है। दूसरा चीज़, वो सिर्फ दिखावटी के लिए मुस्कुराता है और बैठता उठता है, लेकिन सारा काम धाम अपना पीए, अपना स्टाफ, सारा कुछ बाहरी लोगों को रखता है और
हम लोगों को एन केन प्राक्रेन लूटने का ही काम करता है और उनके माध्यम से यानी हमारे व्यक्ति के माध्यम से ही लोग लूटते हैं। इसीलिए पूर्वज लोग कार्यधारी जो पूर्वज थे, ये लोग विद्यमान विधि के तहत जो संविधान में अधिकार ग्राम सभा को दिए, ये ऐसा सोच के नहीं, ये लोग जानते थे, बहुत बुद्धिमान थे साथी। तब ये लोग जानते थे और फिर ये लोग सारा शक्ति रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ही देने का ये लोग काम किया और यही नतीजा है कि ग्राम सभा का नाम सुनते ही बड़े लोगों का, जितनी बाहरी लोगों का, सबका हड़कंप मच जाता है। तो आज हम लोग को बीच में पांचों अनुसूची ग्राम सभा और विद्यमान विधि को जानने के साथ साथ में हम लोग को लोकल में वर्तमान में क्या राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, कौन नेता, कौन सामाजिक अगुवा किस उद्देश्य को लेकर के क्या बोल रहा है, इसको भी समझने का ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पांचों अनुसूची की बात तो कहेगा लेकिन दूसरे आंदोलन में मतलब उलझाया जाएगा। तो जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मतलब आदिवासी सीट के आरक्षण के लिए यहाँ पर रैली जुलूस होंगे, तो आदिवासी सीट की बचाने के लिए जितना जुलूस रैली हो रहे हैं, अगर उतना ही पांचों अनुसूची को लागू करने के लिए गांव-गांव में ग्राम सभा बनाने के लिए अगर मेहनत किया जाए, तो साथी 1 महीने के अंदर में झारखंड के सभी गांव में ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा बन के रेडी हो जाएंगे और 5वीं अनुसूची सभी गांव में स्वतः लागू हो जाएगा। और फिर आप 6 महीना साल भर तक में कोई भी गांव में ऐसा गरीब आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगा जो करोड़पति नहीं होगा। चूँकि हमारे पास जितना सर संपत्ति है, जितना जल जंगल ज़मीन है, सब हम इसी चीज़ का भरपूर उपयोग अपने मानव जीवन में कर लें, इसी में हम लोग सब कोई करोड़पति हो जाएंगे। लंगड़ा भी हो जाएगा, अंधरा भी हो जाएगा, विकलांग भी हो जाएगा, बुड़बक भी हो जाएगा, शिक्षित भी हो जाएगा, मतलब गरीब भी हो जाएगा, धनी भी हो जाएगा, एक समानता आ जाएगा और सब में मेल प्रेम ये सब चीज़ बढ़ जाएगा। शक्ति इतना मजबूत हो जाएगा आपका झारखंड ग्राम सभा कि समझ लीजिए कि दोबारा कोई बाहरी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ये सब जितने भी सामाजिक नेता हैं, अगुआ हैं, आदिवासी, अब देख लीजिए कितनी आदिवासी जो अगुआ अभी रांची में से एक सीट को बचाने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, यही लोग रांची में जितने भी आदिवासी की ज़मीन है सबको बिक के ख़त्म हो गया, सारे बाहरी लोगों को लाके बैठा दिए। आखिर बैठाने में इनका हाथ नहीं है। अगर प्रति व्यक्ति अगर व्यक्तिगत सर्वे किया जाए तो पता चलेगा कि रांची का कोई भी ऐसा लीडर ना हो जो ज़मीन के काम में जुड़ा ना हो, और बाई चांस ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं जुड़े हैं, तो ये लोग जो हैं सो कि कोशिश करते हैं समाज को एकजुट करने में, लेकिन उनका कम न मतलब उनका मेहनत बेकार जाता है। लेकिन अब जैसे पांचों अनुसूची की जानकारी अब सभी लोगों को हो गया है, अब पिछला जो भी गलती किया हो, चाहे उनका काम जो भी रहा हो, जिस उद्देश्य से लोग ज़मीन बेचे या बाहरी लोगों को बसाए, वो अलग मैटर है। लेकिन अब चूँकि संविधान की जानकारी लगभग सभी समाजसेवी, सभी धर्मगुरु और सभी पढ़े लिखे लोग, लगभग सभी लोगों को जानकारी हो गया कि पांचवी अनुसूची ही झारखंड के जल जंगल ज़मीन का बचाने का एकमात्र विकल्प है। और इस एकमात्र विकल्प को अगर नहीं पूरा करने के बजाय लोगों को भटकाएंगे, दूसरे रूट पर ले जाएंगे, तो समझ लेना कि ये लोग समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। और आप लोग सभी ऐसे अगुवाओं से दूर रहेंगे ताकि ये लोग आपको गुमराह ना कर पाएँ। चूँकि पांचवी अनुसूची बिना ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के ये लागू नहीं हो सकता। इसको सरकार लागू नहीं करेगी, इसको गांव के लोगों को खुद लागू करना होगा। चूँकि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, और जो विधानसभा में कानून बनता है या लोकसभा में बनता है, वही कानून ग्राम सभा में बनना है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में बनना है। इसीलिए आपको सजग रहना है, सचेत रहना है, और एक चीज़ देखना है कि जितने भी लोग गुमराह कर रहे हैं, आखिर कितने दिन तक गुमराह करेंगे। चूँकि हमें एक नगर निगम की सीट की बात नहीं करना है, एक विधानसभा की बात नहीं करना है, हमें एक चुनाव की बात नहीं करना है। हमने पंचायत चुनाव को आधार मान के तत्कालिक समय दे करके हम लोग पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, चाहे जितना भी चुनाव प्रक्रिया है, सारा का विरोध अब करना पड़ेगा। चूँकि पांचवी अनुसूची में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, और सीधा जिला में या स्टेट में शक्ति नहीं है, इसमें सीधा रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ताकत है। तो
अब देखना होगा कि कार्यपालिका के लोग या विधायिका के लोग या न्यायपालिका के लोग, ये लोग कैसे आदिवासी मूलवासियों को बाँटते हैं। तो एक छोटा-सा अभी जो लोग ट्रेलर करके देख रहा है कि हम ऐसा आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं, तो बाकी आदिवासियों में, टाना भगतों में कैसा रिएक्शन जाएगा, कौन विरोध करेगा, कौन समर्थन करेगा, वो देखने के लिए ये लोग ऐसा किए हैं। लेकिन अब सभी आदिवासी मूलवासियों को एक सुर में ये होना होगा कि यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं, यहाँ पर 100% आरक्षण वो भी गाँव को मिलना है, ना ही नगर निगम चुनाव को मिलना है, ना ही कोई एरिया को मिलना है, चूँकि किसी स्पेशल जाति को नहीं मिलना है, चूँकि आदिवासी मूलवासी जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं। और हम सब जब तक गाँव में सारा अधिकार, सारा ये नहीं हम ले पाएँगे, तो शहर में हम लोग ले नहीं सकते हैं। चूँकि आप अगर आदिवासी, एसटी, अनुसूचित जनजाति की एक लोगों को आरक्षित भी मिल जाता है, तो 75 साल से तो ये हुआ है कि हम में से ही लोग विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मेयर भी बने हैं। लेकिन हमारे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम चुनाव जिता के तो भेज देते हैं, लेकिन वो किसी और लोगों का, बाहरी लोगों का एक एजेंट होता है और वो अपने एजेंट के माध्यम से वो सारा यहाँ का जल जंगल ज़मीन को लूट रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि नगर निगम चुनाव का पुरज़ोर विरोध होना चाहिए कि चुनाव और नगर निगम एरिया का भी बढ़ रहा है, इसको समाप्त करना चाहिए और पूरे रांची को फिर ग्रामीण क्षेत्र घोषित करना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे झारखंड में कि एसटी में शामिल होने के लिए कोयरी, कुर्मी और कुड़माली, ये जाति के लोग एसटी में शामिल होने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे, रेलवे जाम किए और कितने दिनों तक मीडिया में कई तरह की बातें आया। ये लोग प्रूफ कर रहे थे कि हम लोग भी आदिवासी हैं। और कुछ एसटी समुदाय के लोग, ये लोग भी विरोध कर रहे थे कि अगर कोयरी कुर्मी को अगर आदिवासी का दर्जा मिल गया तो हमारा सीट चला जाएगा, हम लोग का अधिकार चला जाएगा। लेकिन हम दोनों ही जाति के लोगों को ये बात कर रहे हैं और साथ में बाकी लोग, आप लोगों को भी ये चीज़ का आँख खोल रहे हैं कि यहाँ सीट की लड़ाई दोनों पक्ष की चल रही थी। और आदिवासी तो कोयरी कुर्मी भी हैं, लेकिन वो कब आदिवासी होंगे जब वो रूढ़ी प्रथा परंपरा में वो पलेंगे, रहेंगे और फिर वो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ही वो आदिवासी हो सकते हैं। अन्यथा एसटी बन करके, जो एसटी समुदाय के लोग एसटी बनने का जो विरोध कर रहे थे, इनका भी लड़ाई गलत नहीं था और उनका भी लड़ाई गलत नहीं था। लेकिन फ़र्क इतना ही था कि ये लड़ाई अगर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की बात होती, 5वीं अनुसूची की बात होती, तो ये बात सटीक था। चूँकि दोनों वर्ग में कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ यहाँ पर झलकता है। लोग विधायक बनने के लिए या चुनावी प्रक्रिया में आने के लिए ऐसा कर रहे थे। हाँ, जहाँ तक बात है नौकरी का, तो जब यहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 100% आरक्षण गाँव के आदिवासी मूलवासी को है, सभी जाति को है, तो फिर ये 5वीं अनुसूची को लागू ना करा करके आप मतलब चुनावी प्रक्रिया में आप आना चाहते हो और उस आंदोलन में किनको आप शामिल किए? वही गरीब, वही अनपढ़, वही गाँव के लोग, वही किसान जो आपको सपोर्ट किया, आप उन्हीं को गुमराह किए। लेकिन जब आप चुनाव टिकट मिलेगा तो ये गरीब लोगों को नहीं मिलेगा, जो उस जाति का, चाहे एसटी जो पहले से है या अभी जो बाद में एसटी में जो बनना चाहता है, वैसे लोग इसमें शामिल होंगे चुनावी प्रक्रिया में, जो लोग पूर्ण रूप से गुलाम हैं और गुलामी स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों लोगों को लड़ाया गया। आदिवासी मूलवासियों की ताकत को कमज़ोर करने के उद्देश्य से मनुवादियों ने कुछ उनको एसटी में शामिल होने के लिए उत्साहित कर दिया और कुछ इनको भी विरोध करने के लिए खड़ा कर दिया और दोनों लोग लड़ने लगे। और हकीकत तो ये है कि एसटी में जिस दिन से हमारे झारखंड में एसटी एससी ओबीसी जो बनाया गया, उसी दिन से हम लोग जल जंगल ज़मीन का मालिक ऑलरेडी ख़त्म हो गए और मुँह में आदिवासी हम कह सकते हैं अपने आप को, या मुँह में आदिवासी कह सकते हैं। लेकिन जब उस बाहरी व्यवस्था के जो ब्लॉक है, अंचल है या ज़िला है, उसमें हम जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो हमको वहाँ पर ही आदिवासी का नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा तो एसटी एससी या ओबीसी, इसी का मिलेगा। तो हम
यहाँ के रहने वाले हैं, हम मालिक हैं जल, जंगल, ज़मीन का और हम दूसरे के पास जा रहे हैं, बाहरी लोगों के पास जा रहे हैं अपना जाति प्रमाण का पत्र बनवाने। ये कितना दुर्भाग्य का बात है। तो पढ़े-लिखे, ख़ास करके जो लोग पढ़े-लिखे, जो लोग अपने आप को संवैधानिक का पूर्णतः नॉलेज बोलते हैं, संविधान का पूर्णतः ज्ञाता अपने आप को बताते हैं, समाज का अपने आप को अगुवा बोलते हैं या राजनीतिक दल ईमानदार पूर्वक राजनीतिक दल की बात करते हैं, सब गुमराह करने वाली बात है। चूँकि 5वीं अनुसूची के बगैर कुछ भी यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक लेना संभव नहीं है और आज तक हमारा आदिवासी मूलवासी को समाप्त करने का एक ही उद्देश्य आया कि हम जो जल, जंगल, ज़मीन का मालिक हैं और हमारा खेत से या हमारे जंगल से जो चीज़ उत्पादन होता है या हम लोग करते हैं, उसका रेट, उसका न्यूनतम रेट आज तक नहीं लागू किया गया। ये किसी भी राजनीतिक दल का और किसी भी सामाजिक अगुवा या किसी भी नेता अधिकारी, किसी का भी एमएसपी गारंटी कानून पर कृषि उपज या वन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं करना ही सबसे बड़ी उसका जो चापलूसी है, उसका चमचाई है, इसका प्रमुख कारण है। तो आप समझ जाइए कि हम अगर गरीब की बात करते हैं, तो उसको रोज़गार दे करके, उसको नौकर बना के उसको हम आगे नहीं निकाल सकते हैं। जब हम खेत हर एक व्यक्ति को रोज़गार देने का एक ही माध्यम है, वो है सो खेत है, ज़मीन है, जहाँ हम अपना-अपना उपज करके उसको एक निश्चित रेट हम लोग बेच सकते थे। लेकिन इसकी बात ना करके अगर हम एसटी में शामिल होने, एससी में शामिल होने और ओबीसी में शामिल होने की लड़ाई अगर लड़ते हैं, तो सीधा-सीधा बात है किसी न किसी मनोवादियों के एजेंट आप हो सकते हो और हो। इसीलिए अब जानने का ज़रूरत है कि जब तक आपको 5वीं अनुसूची की जानकारी नहीं था या रूढ़ि प्रथा परंपरा जो है उसको नहीं जानते थे या फिर कस्टमरी लॉ को नहीं जानते थे, तब तक के लिए ठीक है। लेकिन अब विचार तो आपको करना पड़ेगा कि हाँ, कि अब 5वीं अनुसूची के अलावा हम किसी भी बात को लोगों को नहीं बताएँ या फिर लोगों को गलत रास्ते पे नहीं ले जाएँ, अन्यथा आपका नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा और आपको उस वक़्त जब आप अकेले पड़ जाएँगे, आप तो कमज़ोर हो जाएँगे, बाहरी लोग कभी भी आपका भला नहीं कर सकते, आपको साथ नहीं दे सकते। एक दिखावा, छल के लिए आपका एक हो सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत आएगी तो आपको आपके ही लोग साथ देंगे। यानी आपकी जब मृत्यु होगी तो आप ही का समाज, आप ही के जाति के लोग, आप ही के गाँव के लोग आपको अपने कंधों में उठा कर के आपको अंतिम संस्कार में ले जाएँगे। जन्म के समय भी आपके समाज लोग ही थे आपके साथ और मृत्यु के समय भी शादी-ब्याह में भी आपके समाज के थे, आपके गाँव के थे और मृत्यु के समय में भी आप ही के समाज के, आपके गाँव के लोग आपको साथ देंगे। इसीलिए आप लोगों को गुमराह करने का कोशिश ना करें। 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि के अलावा, रूढ़ी प्रथा, ग्राम सभा के अलावा दूसरी बातों में किसी को नहीं भटकाएँ, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। हम चाहेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, आपका विचार भी दें। अगर हमारी बात आपको बुरा लगती हो, तो भी आप हमसे तर्क-वितर्क कर सकते हैं और अच्छी लगती हो तो ज़रूर अ, लोगों को शेयर करें। चूँकि जितना प्रचार होगा और जितने लोग 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि और ये बाहरी लोगों का जो षड्यंत्र है, जो मनुवादियों का जो ये जो लूट तमाशा है और हम लोग को गुमराह जो करने का, ये लोग हम ही लोग के समाज के लोगों को चयन करके हम लोग के बीच में उतारते हैं। ये सब बात से हम लोग जब निपट जाएँगे, इसकी जानकारी जब हम लोगों को हो जाएगी, तो ऑलरेडी हम लोग स्वर्ग के प्रथम द्वार में प्रवेश करेंगे। यानी कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, ऐसा कहते हैं धर्मगुरु लोग, लेकिन कोई स्वर्ग जाके वापिस आया नहीं है। तो अब हम लोग को इस झारखंड को ही, अपना धरती को ही, अपना घर को ही, अपना परिवार को ही स्वर्ग रूप में देखना है। तो ऐसा सपना हम लोग देखने के लिए तैयार होना चाहिए और इस सपना में सब कोई सहभागी, दोस्त यार बन के आप लोग मदद करें। तभी जाके हमारा एक अखंड झारखंड बोलें या अखंड भारत बोलें या फिर झारखंड को, भारत को हम लोग स्वर्ग के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।